आज गोपाष्टमी का अवसर है। भगवान कृष्ण कन्हैया आज ही के दिन पहली बार गौओं का पूजन करते हैं। गाय में ये माना जाता है कि गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। इस समय राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में स्थित लक्ष्मण गौशाला में है, क्योंकि आज गोपाष्टमी है। आज ही के दिन जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने पहली बार गौओं को, जो गाय थी, उनको चराने का काम किया था। यही हिंदू भारतीय संस्कृति में इसका विशेष स्थान है। आज इस गौशाला में हम आए हुए हैं, जहां पर स्थानीय विधायक नीरज बोरा और जो पर्यटक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जयवीर सिंह, आए हुए हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान गौशाला में पूजा अर्चना की गई और जो गाय हैं, गौवंश हैं, उनको फल फूल और गुड़ खिलाने का भी काम किया गया। इस दौरान आप देख सकते हैं, ये वही गौशाला है, श्री लक्ष्मण गौशाला। तमाम गौवंश यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी बड़ी गौशाला है और इसमें तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। ये दाएं तरफ पूरे गाय का एक ब्लॉक बना दिया गया है, जहाँ पर गौवंश रहते हैं। यहाँ पर यही स्थान है जहाँ पर आज जयवीर जी ने और स्थानीय विधायक नीरज बोरा जी ने अपने समर्थकों के साथ आए और यहाँ पर पूजा अर्चना की इस स्थान पर। इसके बाद गौवंशों को फल फूल खिलाया। चूँकि आज गोपाष्टमी है, इसका विशेष स्थान था। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीरज बोरा ने भी भारतीय संस्कृति में गौ के महत्व को बताया और लोगों से अपील की कि आइए, वो आएँ और गौशाला में सेवा करें, गौवंश के प्रति संवेदनता प्रकट करें। और क्योंकि आज गौ की जो स्थिति है, और इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में जिन विकास कार्यों को गाय के क्षेत्र में किए, उसके बारे में भी हमें जानकारी की। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। लखनऊ के अंदर जानकीपुरम स्थित ये लक्ष्मण गौशाला है जी। और यहाँ पर बड़ी संख्या में गौवंश हैं और इनकी नित्य सेवा होती है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी मुख्यमंत्री, गौ प्रेमी श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर आज तक गौवंश और गौवर्धन को लेकर अनेकानेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। जो एक सनातन धर्मावलंबियों, सनातन प्रेमियों की हमेशा इच्छा रही कि गौ हत्या बंद हो, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के इस वर्तमान कालखंड में गौओं का प्रेम, गौओं की रक्षा, इस पर विशेष कार्य हो रहा है। ये स्थानीय विधायक थे जिन्होंने आपने सुना। और इसके बाद हमने पर्यटक मंत्री जी से भी बात की। मंत्री जी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीर सिंह जी ने कहा कि आज पर्यटक क्षेत्र में हो या गौ के क्षेत्र में हो, सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। एक समय था जब गौ कसाई खाने में जाती थी और काट दी जाती थी पूर्व सरकारों में, और उन्हें एक दर्द भी नहीं होता था कि भारतीय संस्कृति में गौ जैसे एक, जिसको माता का दर्जा दिया गया, ऐसे माँ के साथ ही ऐसी दुर्दशा होती थी। लेकिन अब वर्तमान स्थिति में समय बदल गया है और आज के समय में गौ की पूजा होती है। उन्होंने गौ के तमाम उपयोगों के बारे में बताया कि वो गौ जो है, गौवंश है, वो कितना उपयोगी है। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। गाय में ये माना जाता है कि गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसका मल मूत्र और हर चीज, एक एक रोम तक जीवन के लिए पुण्य का भागीदार न हो, तो जिसकी उपयोगिता हमारे जीवन के लिए न हो, इसलिए उसको गाय माता कहा गया है, गौ माता कहा गया है। ऐसी गौ माता को जिस परिवार में, जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस शख्सियत के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा सम्मान के भाव के साथ सेवा करने का काम होता है, ईश्वर की असीम अनुकंपा उस व्यक्ति को जीवन में जरूर मिलती है। गाय का संवर्धन बड़ा तब जब 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार की तरफ बनी। अन्यथा दूषण खाने की स्थितियों में गाय को लाने का काम ऐसे नालायकों की सरकारों ने किया था, जिनको देश की जनता ने 2014 में अपदस्थ कर किनारे करने का काम कर दिया। निश्चित रूप से गाय का बहुत अनादर हुआ, लेकिन हमारी ये विचार परिवार की
कि कोई भी परिस्थिति सत्ता की नहीं हो, कि चाहे कोरोना का काल रहा हो या अन्य कोई विशेष परिस्थिति हो जीवन में, जब एलोपैथी फेल हुई है तो इसी गाय के प्रोडक्टों के द्वारा, आयुष के द्वारा जीवन बचाने का काम इसी गौ माता ने किया है। ये प्रदेश सरकार के पर्यटक मंत्री थे जयवीर सिंह जी, जिन्हें आपने अभी सुना। मैं आपको बता दूं ये लक्ष्मण गौशाला है, जानकीपुर क्षेत्र है। यहाँ पर आज विशेष पूजा का इंतजाम किया गया था क्योंकि गोपा अष्टमी है और इसी के चलते ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक करे, दी हो हल्ला।